जाने कितने अनुभवों का है यही बस सार अंतिम, तोड़ना मत मन के रिश्तों का कभी भी तार अंतिम, जिंदगी की उलझनों से जूझ के जाना ये मैंने। पूरे सदन का आशीर्वाद मिले जो मेरी बेटी मुझे सुनाती है। जाने कितने अनुभवों का है यही बस सार अंतिम, तोड़ना मत मन के रिश्तों का कभी भी तार अंतिम, जिंदगी की उलझनों से जूझ के जाना ये मैंने। ना कोई भी जीत अंतिम, ना कोई भी हार अंतिम, ना कोई भी जीत अंतिम, ना कोई भी हार अंतिम, ना कोई भी जीत अंतिम, ना कोई भी हार अंतिम। कविता सुनने के मूड में हैं आप? कविता सुनना चाहते हैं ना? तालियां बजाइए। एक और बहुत अच्छी कविता आपको सुनाता हूं। मैंने व्यंग में पीएचडी की, 25 किताबें लिखी, तालियां भी खूब बजवाते हैं, वो भी बजवाई, तमाशा एक हम कर लेते हैं। लेकिन एक कविता सुनिएगा, केवल 1.5 मिनट की कविता है। और अनुज बहुत ध्यान चाहूंगा आपका। कोयल का रंग होता है काला। इस कविता को कान से नहीं सुनना है, ध्यान से सुनना है। अच्छी लगे तो बहुत आशीर्वाद देना। प्रवीण शुक्ल आपको याद रहें या ना रहें, पर यह कविता याद रहेगी। सुनिएगा। कोयल का रंग होता है काला, लेकिन उसका स्वर होता है सबसे निराला। सूरज भाई कहां बैठे हैं हमारे? सूरज भाई, कोयल का रंग होता है काला। मीडिया के लिए बड़ा काम आप करते हैं और कई बार तलाश करते हैं कुछ अच्छी कविताएं कहीं मिल जाएं। मैं निवेदित कर रहा हूं, कोयल का रंग होता है काला, लेकिन उसका स्वर होता है सबसे निराला। सहम जाना जरा सी आहट पर, होता है हिरन का स्वभाव, लेकिन नहीं होता उसकी गति का कोई भी जवाब। अगली 2 पंक्तियों पर तालियां चाहिए आपकी। लेकिन नहीं होता उसकी गति का कोई भी जवाब। एक बात समझनी पड़ेगी गौर से, बेशक पैर कुरूप हैं, लेकिन नाचना तो सीखना ही पड़ेगा मोर से। आशीर्वाद दीजिए तो भरपूर दीजिए। फन्नी ढाबा है, दोस्तों की महफिल है। बेशक पैर कुरूप हैं, लेकिन नाचना तो सीखना ही पड़ेगा मोर से। मैं खुद रोमांचित हूं। इतना आनंद कविता सुनाते सुनाते मुझे भी जीवन में 2-4 बार आया जितना इस समय आ रहा है। चाहे हजारों की भीड़ हो, लेकिन सुनने वाले कुछ लोग मिल जाएं तो उस आनंद का कोई जवाब नहीं है। लेकिन एक बात तो समझनी पड़ेगी गौर से, बेशक पैर कुरूप हैं, लेकिन नाचना तो सीखना ही पड़ेगा मोर से। नहीं होता किसी बया के पास किसी गिद्ध से लड़ने का हौसला, लेकिन कभी नहीं बना सकता कोई गिद्ध बया जैसा महीन घोंसला। नहीं होता किसी बया के पास किसी गिद्ध से लड़ने का हौसला, लेकिन कभी नहीं बना सकता कोई गिद्ध बया जैसा महीन घोंसला। इसलिए कविता यहां से शुरू होती है। इसलिए कभी भी कोयल को ना देना उसके रूप पर ताना। बया से ना कहना, क्या आता है तुम्हें कोयल जैसा गाना। मोर से ना कहना, बया जैसा घोंसला बनाओ। और ना कहना गिद्ध से, मोर की तरह नाच कर दिखाओ। और ना कहना गिद्ध से, और ना कहना अनुज भाई, और ना कहना गिद्ध से, मोर की तरह नाच कर दिखाओ। विशेष विशेषता जो है एक के पास, जो है एक के पास, वही तो बनाती है उसे दूसरों से खास। वही तो बनाती है उसे दूसरों से खास। जिस गुण के कारण मिली उसे पहचान, यदि वही गुण खो जाएगा तो इस बदलाव में उसके शरीर का हो या ना हो, लेकिन उसकी आत्मा का नाश अवश्य हो जाएगा। और 2 पंक्तियां सुनिएगा, अंतिम पंक्तियां हैं कविता की। मुझे लगता है इन्हें हम समझ लें तो दुनिया के 80% झगड़े खत्म हो सकते हैं। मैं निवेदित करता हूं, सपना, अनुज, सुदीप, सबका ध्यान चाहूंगा। इस बदलाव में उसके
शरीर का हो या ना हो, लेकिन उसकी आत्मा का नाश अवश्य हो जाएगा। इसलिए इस प्रकृति में जब भी जिसका भी थामो हाथ, उसे स्वीकार करो उसके मूल स्वभाव के साथ। उसे स्वीकार करो उसके मूल स्वभाव के साथ।